जिनको आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है उनकी दुनिया संवर जाए, ये 1,00,000-2,00,000 और इस तरीके से उसकी तनख्वाह हो, तो नोट की गड्डी तो आपको अपने कब्र में नहीं जाएगी, उसकी ओकी गड्डी तो उसी के पास रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल हबीबिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लामी ख़वातीन, माँ बहनों, माशाअल्लाह आपका ये इदारा दावत तौहीद व सुन्नह, जिसके ज़ेर साया ये अज़ीम शान इजलास हो रहा है, माशाअल्लाह उलमाए किराम की बड़ी कीमती बातें आपके सामने आई। से पहले अजीज़ मुकर्रम मौलाना रहमान साहब ने, इनसे पहले हम लोगों के रफ़ीक मौलाना सग़ीर अहमद साहब ने बड़ी कीमती बातें आपके सामने रखी। मौलाना सग़ीर साहब की बात तौहीद वहदानियत पर बड़ी मुदल्लल मुफस्सल उनकी बात हुई। हमारे अजीज़ मौसूफ़ ने आपके सामने इल्म की अहमियत को आश्कारा किया, वाज़ह किया। दोस्तों और बुजुर्गों, कहते हैं कि इल्म जो है वह इल्म दो किस्म का है। एक वो इल्म है जो हमारी ज़रूरत है, एक इल्म वो है जो हमारा मकसद है। ज़रूरत और मकसद में जो लोग समझदार हैं, समझते हैं कि ज़रूरत क्या है और मकसद क्या है। बहुत सारे अहबाब हैं जो जमात में वक्त लगाते हैं और उनके सामने ये बात आती है कि चंद कामों में बक़दरे ज़रूरत वक्त लगाना, खाने पीने में, सोने में, और इसी तरीके से ज़रूरियात का खाना पेशाब पूरी करने में, लोगों से मिलने जुलने में, इन चार चीज़ों में बक़दरे ज़रूरत वक्त को लगाना। और दावत में अल्लाह के बंदों को मस्जिद की तरफ बुलाने में, नमाज की दावत देने में या इबादत में, ये तो मकसद है। सीखने सिखाने में ये तो मकसद है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना है। ज़रूरत आदमी जल्दी से पूरी करके मकसद में लग जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी पकाना जाए और घंटों वहीं पे बैठा रहे, ना, ज़रूरत पूरी करके जल्दी आ जाता है। खाना है तो घंटों खाता ही रहे, जानवर की तरह, बैल भैंस की तरह। खाया, जरूरत पूरी किया और जो मकसद है उसके अंदर लग जाता है। तो ज़रूरत में आदमी कम से कम वक्त लगाता है और मकसद में सबसे ज्यादा वक्त लगाता है। तो इसी तरह आप समझें, एक इल्म है जो हमारी जरूरत है, हमारे लिए जरूरी है इस दुनियावी जिंदगी में। डॉक्टर हमारी जरूरत है, इंजीनियर हमारी जरूरत है, अमीन वकील हमारी जरूरत है, क्योंकि कदम कदम पे इनकी हमें जरूरत पड़ती है। कोई बीमार पड़ा, डॉक्टर चाहिए। घर बनाना है, नक्शा एस्टीमेट बनाना है, तो चलो भाई इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर से बनवा लेंगे। तब सरकार से उसको पास करावेंगे और बना लेंगे। ये घर घराड़ी का झगड़ा हुआ तो चलिए भाई अमीन साहब को बुला करके लावे। ये मुकदमा केस की नौबत आ गई तो वकील से अपना रुजू करेंगे। भाई कोई अच्छा वकील हो जिससे हम पैरवी करावें। ये सब हमारी जरूरत। आइए जरूरत नहीं हमारी इस दुनियावी जिंदगी की,
आंख बंद हो जाने के बाद, मर जाने के बाद कब्र में और हश्र में और जन्नत में कहीं भी न हमको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और न इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी और न अमीन की और न वकील की जरूरत पड़ेगी। ये सारी जरूरतें हमारी दुनिया की, और एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, हमारी जिंदगी का मकसद है। वो इल्म दीन है, कुरान और हदीस का वो इल्म है जो अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह के महबूब हुजूर खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन। ये हमारा मकसद है। इसके अंदर जितना ज्यादा हमारा वक्त लग जाए वो कम है, जितना ज्यादा वक्त लग जाए। दोस्तों और बुजुर्ग, अभी आपके सामने वजाहत आई जरूरियात दीन, दीन का इतना इल्म जो फर्ज है, फर्ज ऐन है, जिसे हम हलाल हराम को पहचाने, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, जन्नत और जहन्नम और आखिरत को पहचाने। जरूरियात दीन, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, और फिर ये जरूरियात दीन, इसका इल्म जो है फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इसी तरीके से इतना दीन का इल्म होना जिससे हम अल्लाह उसके रसूल को पहचान लें, ये जन्नत और जहन्नम आखिरत को पहचान लें, हलाल हराम को जान लें, इतना इल्म फर्ज है। और बाकी मुफ्ती बनना और काजी बनना और आलिम और फाजिल बनना ये फर्ज ऐन नहीं है। अभी आपने सुना फर्ज किफाया। एक आबादी में अगर ऐसा अच्छा आलिम है जिससे मसाइल में आप रुजू करें, अब ऐशा की नमाज पढ़ी गई और उसमें हो गई गड़बड़ी, तालिम साहब होंगे तब न बतलावेंगे नमाज हो गई कि नहीं हुई। जी नहीं हुई तो फिर दोहरानी पड़ेगी जी, क्या आप फिर दूसरी जगह जाएंगे? उस आबादी के अंदर आलिम मौजूद होंगे तो बड़ी आसानी से आपको मसला बतला देंगे नमाज सही हुई कि नहीं हुई। और इसी तरीके से और मसाइल हैं। तो हर आबादी में ऐसे अच्छे आलिम का होना, कम से कम एक आलिम का होना फर्ज किफाया। नमाज जनाजा देखते हैं फर्ज किफाया, कुछ लोग भी पढ़ लें तो सबके जिम्मे से फर्ज अदा हो जाता है। कोई नहीं पढ़े बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दे तो सब लोग गुनहगार होंगे। ऐसे ही अगर किसी आबादी में ऐसा आलिम एक भी नहीं है ये, तो गोया के सारे बस्ती वाले इस फर्ज को छोड़ने के मुर्तकिब हुए और उसका गुनाह उनके सर हो। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे जो छोटे छोटे मदरसे हैं, ये हमारे मकातिब हैं, ये फर्ज को अदा कर रहे हैं। जो बुनियादी तालीम दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, ये गोया फर्ज अदा कर रहे हैं। देखिए आपकी नई नस्ल के लिए ये आपका प्रोग्राम है डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, वकील बनाने का, जज और बैरिस्टर बनाने का, सब कुछ सही सर आंखों पर। लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चों और बच्चियों को मुसलमान तो बना लें। कुरान और हदीस की इतनी तालीम तो दिलवा लें कि वो मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारे, स्कूल कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, नेपाल के अंदर पढ़े या बाहर जाकर के पढ़े, मुसलमान होकर के तो रहे और पढ़े। आपने जो इनको कुरान और हदीस की इतनी तालीम दिलवाया है, कल जनाजा की नमाज यही बच्चे पढ़ेंगे। आप कुछ पढ़ करके आपको यही बख्शेंगे। जिनको आपने डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है उनकी दुनिया संवर जाए, ये लाख 2 लाख और इस तरीके से उसकी तनख्वाह हो, तो नोट की गड्डी तो आपको अपने कब्र में नहीं जाएगी, उसकी गड्डी तो उसी के पास रहेगी। बिल्डिंग जो बनावेंगे तो वो आपके कब्र में वो बिल्डिंग नहीं जाएगी। हो सकता है कि उसकी दुनिया बन जाए और समझ जाए,
आपको क्या हुआ? आपको तो वही मिलेगा जो डॉक्टर इंजीनियर को आपने शुरू में दीन का जो इल्म दिलवाया, कुरान और हदीस का इतना इल्म दिलवाया जिससे वो मुसलमान होकर के जिंदगी गुजारे, यही आपको मिलेगा और इसी का फायदा आपको होगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अभी बड़े हालात हैं, फितने खड़े हो रहे हैं। इस नई नस्ल को, बच्चे और बच्चियों को बचाना, असली तालीम ये डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अमानत वकालत की पढ़ाई, ये जो है ठीक है, हमारी जरूरत है, लेकिन हम ऐसी जगह ये तालीम दिलवावें जहां ये मुसलमान भी नहीं। आप ऐसे कन्वेंट में भेजें या ऐसे ट्यूशन क्लास में भेजें, ऐसे एकेडमी में आप इनको पढ़ने के लिए भेजें जहां इनका ईमान और इस्लाम महफूज रहे। अब भला बतलाइए, ऐसी जगहों में भेज रहे हैं जहां शिरकिया बात हो रही है। रहमान भी वही और रहमान भी राम भी वही और रहमान भी वही, और तेरी बला, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे साहब? रामचंद्र जी पैदा हुए, उनके माँ बाप, उनकी शादी हुई है, उनकी जिंदगी गुजरी है, फिर वो वफात पाए हैं। तो जो पैदा हो और मरे, जो अपने वजूद को भी नहीं बचा सके, अपनी जिंदगी को, वो रहमान हो जाएंगे, अब वो माबूद हो जाएंगे। आपके पास तो कसौटी है, ये लम यलिद वलम यूलद, माबूद वही होगा जो न किसी से पैदा हो और न उससे कोई पैदा हो, जो न उसका कोई माँ बाप हो और न उसकी कोई औलाद हो, हमेशा से हो और हमेशा रहे, वो है माबूद हमारा। आसमान भी नहीं, जमीन भी नहीं, चांद सूरज भी नहीं, ये कोई चीज नहीं, सब मखलूक। ये माबूद कहाँ से हो जाएगा? इनको भी टूट फूट जाना है। आसमान नहीं था, अल्लाह ने बनाया, जमीन नहीं थी, अल्लाह ने बनाया, चांद सूरज नहीं थे, अल्लाह ने बनाया। जो मखलूक है, बनाई हुई चीज है, वो माबूद भला कहाँ से हो जाएगा? एक जमाना उस पर गुजरा है कि कुछ नहीं था, एक जमाना है कि है, जब अल्लाह का हुक्म होगा सब टूट फूट करके बराबर हो जाएंगे। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत, ये सब हालात आएंगे। यौम तुबद्दुल अर्ज़, जमीन भी चेंज कर दी जाएगी, आसमान भी बदल दिया जाएगा, चांद सूरज पहाड़ सब खत्म। जब खत्म हो गए, फेना हो गए, वो माबूद कहाँ से हो जाएगा? तो ऐसी जगहों पर आप अपने बच्चों और बच्चियों को भेजें जहां ये तराना पढ़ाया जाए कि राम भी वही है, रहमान भी वही है, कृष्ण भी वही है, सब कुछ वही है, लेपा पोती करके सब बराबर। ये शिरकियत। एक ईमान वाला, तौहीद और वहदानियत का कायल आदमी अपने नस्ल के लिए भी सोचता है कि हमारे बच्चे भी मुवहिद रहें, ईमान वाले रहें। शिर्क को हरगिज़ कोई ईमान वाला नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं कर सकता। तो आप कैसे इसको सह लेंगे? आपके बच्चे और बच्चियां ऐसी जगह जाएं पढ़ने, ठीक है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सर आंखों पर बने, शौक से बने, खूब बने, लेकिन ईमान की हिफाजत करते हुए और इस्लाम को बचाते हुए। अगर ऐसी जगहों पर आप फिर भी भेज रहे हैं, मुजरिम आप, कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी। हम बच्चे बच्चियों के खाने कपड़े का इंतजाम करते हैं, उनके रहने सहने का इंतजाम करते हैं, उनके लिए सवारी का इंतजाम करते हैं, तो उनके हिफाजत का इंतजाम आपके जिम्मे है कि उसके ईमान की हिफाजत हो, उसके इस्लाम की हिफाजत हो, तौहीद व वहदानियत पर कायम रहें। सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात हो रही, अपने सब बेटों को बुलाया, हालांकि नबी हैं, नबी का खानदान है, सब मुवहिद हैं, लेकिन फिर भी पूछा अपने इत्मीनान के लिए, क्योंकि दुनिया से वो जा रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे?
तो उन्होंने कहा कि हम आपके और आपके आबाद तो गुजरे हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल, इनके जो माबूद हैं इलाहुम वाहिदा, उसी की हम इबादत करें। और उन्होंने अपने बच्चों को वसीयत किया, बेटे तौहीद व वहदानियत पर कायम रहोगे। मरने के वक्त आदमी चाहता है कि अपने बच्चों को कुछ कीमती बात बतलावे। सबसे कीमती बात उनके नजदीक तौहीद थी और वहदानियत। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी अंदाज से हमें और आपको बच्चों की को तालीम दिलवानी है, उनकी तरबियत भी इसी अंदाज से करनी है कि वो मुसलमान होकर के रहें, मोमिन होकर के रहें, ईमान और इस्लाम से हाथ धो करके डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, तो क्या हासिल है। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी जगहों पर आप बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवावें जहां उनका ईमान महफूज रहे, वहीं उनकी इज्जत भी महफूज रहे। एक आदमी मुर्गी पाले हुआ है, हम मगरिब के बाद मुर्गी नहीं आती है घर में, तो फिक्र होते हमारी मुर्गी कहाँ चली गई। मुर्गी की इतनी फिक्र है। अब बच्चे और बच्चियां गायब हैं, रात हो गई नहीं है, कहाँ गए, उसकी फिक्र नहीं है। मुर्गा मुर्गी की इतनी फिक्र है, बकरा बकरी की इतनी फिक्र है, लेकिन बच्चे और बच्चियों की कोई फिक्र नहीं है। कहीं जाएं, कहीं पढ़ें, इज्जत जाए कि कुछ हो जावे, ईमान रहे कि जाए, बलाए से कुछ नहीं होनी चाहिए तालीम। दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत खतरनाक पहलू है, खतरनाक पहलू है। तो आप असली तालीम यानी हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी और ये अपने नेपाली, ये सब तालीम जरूरी है, जरूरत दें, दिलवावें, लेकिन ऐसी जगहों पर दिलवावें जहां उनका ईमान महफूज रहे और इस्लाम बाकी रहे, तब जाकर के आप सुरखुरू होंगे अल्लाह के यहाँ, वरना अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों और बुजुर्ग, हमारे जो छोटे छोटे मदरसे हैं, अभी बात आपके सामने आई, बहुत कीमती इदारे हैं। ई कदर आ कदर, हमारे तो बड़े ये कह रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद के साथ मकतब अटैच, और हर मोहल्ले में मकतब हो, मदरसा ना मकतब। जी, मदरसा तो जरूरत के तहत हो, जहाँ जरूरत है मदरसे की वहाँ मदरसा हो, जैसे मस्जिद की जहाँ जरूरत है वहाँ मस्जिद हो। अब आदि बढ़ती चली गई पोखरिया की, अब मस्जिद रहे एक ही, मोड़ के धस के एक ही जगह पड़े ना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। मस्जिद जरूरत की चीज, ऐसे ही मदरसा जरूरत की चीज और मकतब भी जरूरत की चीज है। लेकिन ये कदर आकदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे पढ़ने, हैं बहुहरवा जाएंगे कि राजपुर और बलवा जाएंगे, अब भूसा जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गम्हरिया जाएंगे, उनको तो यहीं की यहीं तालीम चाहिए। इसलिए हर मस्जिद के साथ मकतब अटैच है ये। और इसी तरीके से ये जो हमारे छोटे छोटे मदरसे हैं, मकातिब हैं, ये फर्ज ऐन की जरूरत को पूरी कर रहे हैं। आंख बंद करके हाफिज साहब के पास, मौलाना साहब के पास अपने बच्चे या बच्चियों को भेजिए, जरूरियात दीन की तालीम दिलवा दीजिए, कुरान और हदीस की तालीम जरूरत के मुताबिक दिलवा दीजिए। फिर आपका अगर शौक है कि डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, बनाइए, लेकिन पहले इनको मुसलमान बनाइए। और जहाँ अल्लाह ने आपके दिल में डाला है हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, हाजिल बनाना है, तो क्या कहना है साहब, नूर नूर। ये दुनिया तो सबकी गुजर जाती है, सबकी गुजर जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत जबरदस्त जखीरा हो जाएगा आखिरत का, बहुत जबरदस्त जखीरा हो जाएगा। आपके बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, जितनी नेकियां करेंगे सबका सवाब बगैर बख्शे हुए माँ बाप को आपको मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलदिन सालिहीन यदउ लह। आदमी मर जाता है, उसका नाम अमाल बंद खत्म, लेकिन 3 काम ऐसे हैं जिसका सवाब उसको मिलता रहता है। उन 3 कामों में से एक ये भी है कि नेक औलाद को छोड़ गया अपने मरने के बाद, जो ये नेक औलाद उसके लिए दुआ करती रहे, ये भी सदका जारिया की तरह है, इसका भी सवाब मिलता रहता है, मिलता रहता है।
तो औलाद को नेक बना लेना, ये ऐसी तालीम हो, ऐसी तरबियत हो को नेक हो जाए, ये सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलाए, पढ़े और पढ़ावे। सबसे बेहतर कौन फरमा रहे हैं? सबके हम सब के आका, सबसे बेहतर। मैं तो कहा करता हूँ पूरी दुनिया के लोग मुखातब हैं, सब में बेहतर। वजीर आजम से लेकर के चपरासी तक सब में बेहतर वही लोग हैं, और वाकई में बेहतर वही हैं जो कुरान पाक सीखते हैं, सिखलाते हैं और पढ़ते और पढ़ाते हैं। अगर कोई इनको हकीर नजर से देखता है तो उसके अक्ल में कमी है। जिसको अल्लाह उसके रसूल अच्छा फरमावे, बेहतर फरमावे और उसको कोई कमतर समझे तो उसके अक्ल का नुकसान। यकीनन वो बेहतर है, क्योंकि हमारी और आपकी नजर तनख्वाह पर है। जिस इल्म के ऊपर सबसे बड़ी तनख्वाह वो इल्म सबसे बड़ा, हाँ, जिस पे तनख्वाह ना हो वो सबसे कम। हाफिज साहब को कितना मिल रहा है साहब? 8,000, 10,000। मौलाना साहब को क्या मिल रहा है साहब? 12,000, 15,000। तो ये इल्म को या छोटिया घटिया हो गया, और जिस पर 1,00,000, 2,00,000 की तनख्वाह है वो सबसे बढ़िया। हमारी नजर इस दुनिया पर है, अब मादी चीजों पर। आज इसलिए ना कुरान हदीस के इल्म को आप कमतर समझ रहे हैं, इसलिए कि तनख्वाह कम है। लेकिन जहां इस्लामी मुल्क है, जाइए, हरम शरीफ के इमाम की तनख्वाह वही होगी जो बादशाह की होगी। हरम शरीफ के इमाम की वही तनख्वाह होगी जो बादशाह की होगी। ये और आलिम फाजिल मुफ्ती साहब की तनख्वाह वही होगी जो कलेक्टर की होगी। ये तो जहाँ इस्लामी मुल्क है और जहाँ इस तरीके से इस्लामी मुस्लिम उलमा की और फजला की और हाफिजों की कदर है, तो वहाँ देखिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म की फौकियत और इल्म के आला और बाला होने का मेयार तनख्वाह नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली वो है असल कसौटी। फरमाया गया तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे। अब बेहतरी आएगी, हर तरह से आएगी। आपकी औलाद में सबसे बढ़िया औलाद वही है जो कुरान पाक पढ़े और पढ़ावे, और आपके मालों में सबसे बढ़िया माल वो है जो कुरान पाक के सीखने सिखाने पर आप खर्च करेंगे। आपके वक्तों में सबसे बढ़िया वक्त वो है जो आप कुरान, जिसमें आप कुरान पाक सीखिए और सिखलावे। आपकी जमीन में सबसे बढ़िया जमीन वो है जिस जमीन के ऊपर कुरान पाक सीखा जाए, सिखलाया जाए। ये मदरसा और इस तरह के जो भी मदरसे हैं जी, मालूम ये हुआ कि मदरसे के ऊपर हालात आए, बीच में गोया बंद ही था। ये इधर कुछ दिनों से माशाअल्लाह कुछ अहबाब के दिलों में अल्लाह ने डाला है जी, और उलमा आए हैं, आज इसको शुरू किया है, इसको गया जिंदा किया है। ये घर के अंदर रौनक जो होती है रहने वालों से होती है, मकीनों से होती है, बच्चों से होती है। आपके घर में बच्चे हो तो चहल पहल है, अब बच्चा न हो, कोई न हो तो बेरौनक घर लगता है। इसी तरीके से मदरसा है, जब यहाँ बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, पढ़ने पढ़ाने का माहौल होता है, गोया मदरसा जिंदा है, हरा भरा है, चहल पहल है जी। और यहाँ रहमत का नुज़ूल, फरिश्तों का नुज़ूल और सकीना का नुज़ूल हो रहा है। तो हमारे वो अहबाब काबिल मुबारकबाद हैं, हमारे वो उलमा भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने इस मदरसे को नए सिरे से शुरू किया। देखिए ये मदरसे बहुत जरूरी हैं। अपने बच्चों को, अपने माल से पहले अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, बच्चों और बच्चियों को भेज करके दीनी तालीम दिलवाइए जो कि आपके जिम्मे फर्ज है। और फिर देखिए आपके गांव के अंदर कैसी रौनक आती है, कैसी रहमत आती है, कैसी बरकत आती है। जाहिर है कि जहाँ कुरान पाक सीखा जाएगा, सिखाया जाएगा, वहाँ रहमत का नुज़ूल, फरिश्तों का नुज़ूल, सकीना का नुज़ूल होगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
इदारा को कबूल फरमाए, इसकी खिदमत को कबूल फरमाए, इस इदारे को पूरी आबादी के लिए हर तरह से रहमत का, बरकत का जरिया बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, छोटे बड़े सारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा, हमारे तलामज़ा दोस्त अहबाब ख़ैश व अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के हाल पर रहमो करम फरमा, पूरे आलम के तमाम मुसलमानों के जान माल दीन इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के यहाँ मिल बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसकी खिदमत को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इसके हर किस्म के फितन से इसकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो ज़रूरियात है गैब से उनका इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, जो मुश्किलात है उनको हल फरमा। ए अल्लाह, इल्म व अमल का इसको गहवारा बना। ए अल्लाह, इल्म व अमल का इसको मीनारा बना। ए अल्लाह, फज़ल का, करम का, रहम का मामला फरमा। ए अल्लाह, इखलास पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और नज़्म इंतज़ाम करने वाले, ताउन देने दिलवाने वाले सब के अंदर, हम सब के अंदर इखलास पैदा फरमा। ए अल्लाह, इखलास की दौलत से हम सबको माला माल फरमा। ए अल्लाह, हम सबको अपने मुखलिसीन बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हम सबको मुखलिसीन बंदों में शामिल फरमा। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम में से जो सेहतमंद हैं अल्लाह उनकी सेहत को तादेर बाकी रख। ए अल्लाह, जो बरसरे रोजगार हैं उनकी रोजी में बरकत नसीब फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको हलाल रोजी से नवाज दे। ए अल्लाह, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज की अदायगी शक्ल पैदा फरमा, जो गलत मुक़द्दमात में माखूज़ हक के साथ उनको बरी फरमा। ए अल्लाह, इस आबादी पर अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा। ए अल्लाह, आफात बलिया से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिन भाइयों ने दुआ के लिए लिखा है या कहा है या उनका मेरे ऊपर हक है या दुआ की उम्मीद रखते हैं, अल्लाह उन सबको अपने अपने जायज़ मक़ासिद में कामयाबी नसीब फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, निहत्थे हैं, सताए जा रहे हैं, ए अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा। ए अल्लाह, उनकी भरपूर मदद फरमा। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, शरीयत सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह, अपनी मार्फत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, हम सबको अपने आरिफीन, ज़ाकिरीन, शाकिरीन, आबिदीन, सालिहीन बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, जब तक हमारी जिंदगी है ईमान इस्लाम पर कायम दायम फरमा। ए अल्लाह, हमें से जब जिस किसी का आखिरी वक्त आए, ए अल्लाह, खात्मा बिल खैर फरमा, कमाले ईमान के साथ खात्मा बिल खैर फरमा। ए अल्लाह, खैर के लाइन से जो दुआएं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी हम सबको नसीब फरमा। जिन शुरू फितन से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए है, अल्लाह हम भी पनाह चाहते हैं, हमें भी पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को मदद अपने फज़ल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त खैर में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या